जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल टूर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जगत जननी माँ वैष्णो देवी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर होटल कहाँ पर लें और यात्रा के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा होगा, घोड़े पालकी का रेट, खाना पीना और संपूर्ण बजट। इसलिए बने रहें वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, आज मेरे साथ माता रानी का दर्शन करने, माता रानी का पावन यात्रा। जय माता दी। दोस्तों, माता रानी का यह दिव्य स्थल और अलौकिक दरबार कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है, जो जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर है। सर्दी हो या गर्मी, पूरे साल लाखों के भीड़ में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है ट्रेन। आप कहीं से भी हो, आप दिल्ली से कटरा रेलवे स्टेशन का डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं। अगर आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो यहाँ से आप बस, कार, टैक्सी से भी जा सकते हैं। रास्ते में आपको टनल मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा व्यू को दर्शाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू माता रानी के दरबार में। यहाँ से माता रानी के भवन के बहुत ही खूबसूरत और प्यार से दर्शन कर सकते हैं। इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा। तो चलिए, अब हम कटरा में पहुंचने के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं होटल की। आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए। कटरा में आप कहीं भी रूम ले सकते हैं। यहाँ पे होटल का बजट ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। आप अपने अनुसार होटल ले लें। अगर आप कटरा पहुंचकर तुरंत दर्शन कर जाना चाहते हैं तो आप 2 घंटे के लिए रूम ले सकते हैं, जिसमें आप नहा धोकर नाश्ता पानी करके और अपना लगेज वहीं पर जमा कर सकते हैं। जब हम दर्शन को गए थे तब हमें जुगल होटल के बारे में पता चला था। वहाँ एक पुलिस वाले ने मुझे नंबर दिया था और उनको कॉल किया, तब वो टैक्सी लेकर आया और मुझे होटल छोड़ दिया। तब तक हम लोग नाश्ता पानी करके, ये देखिए होटल रहा, बहुत ही बढ़िया था। 600 रुपये में मात्र ये रूम, और यहीं पे सामान हम लोग जमा कर दिए। उसके बाद फिर हम दर्शन के लिए निकल चुके थे। तो अब अच्छा सा रूम लेने के बाद बात करते हैं माता रानी के दर्शन के लिए सभी को RFID कार्ड बनवाना रहता है, तभी आप यात्रा कर सकते हैं। RFID कार्ड आपका यात्रा पास होता है, जो बाणगंगा चेक पोस्ट और ताराकोट चेक पोस्ट पर चेक किया जाता है। तो चलिए जानते हैं ये RFID कार्ड कहाँ कहाँ से बनवा सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन से, कटरा रेलवे स्टेशन से, जम्मू एयरपोर्ट, कटरा हेलीपैड, कटरा चौक। RFID कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड होना ज़रूरी है और यह फ्री में बनता है। इसको बनवाने की टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहता है। और अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं तो आप आइडेंटिटी कार्ड या डिपेंडेंट कार्ड दिखाकर RFID कार्ड बनवा सकते हैं। जहाँ से यात्रा शुरू होता है वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। RFID कार्ड बनाने के बाद अब हम लोग सबसे ज़रूरी बात करते हैं, यात्रा करने का सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है। यहाँ पर यात्रा के लिए 2 मार्ग बना हुआ है, पहला बाणगंगा मार्ग और दूसरा ताराकोट मार्ग। अगर आप पैदल और आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो ताराकोट मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। ताराकोट मार्ग से अर्धकुमारी मंदिर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है।
फिर अर्धकुमारी से हेमकोटि मार्ग होते हुए 5 किलोमीटर की और यात्रा करने के बाद आप माता रानी के भवन तक पहुंच सकते हैं। इस मार्ग से टोटल 12 किलोमीटर की यात्रा करनी रहती है। इस मार्ग पर आपको नॉर्मल चढ़ाई करनी है। जगह जगह पर खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छा और वीआईपी रेस्टोरेंट बना हुआ है। हर कुछ किलोमीटर पर साफ़ सुथरे टॉयलेट की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से कुछ दूरी चलने के बाद अर्धकुमारी मंदिर आ जाएगा। अगर आप अर्धकुमारी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले रास्ते से होते हुए अर्धकुमारी मंदिर तक पहुंच जाइए, लेकिन अर्धकुमारी मंदिर में दर्शन के लिए हमेशा वेटिंग रहती है। 12 से 24 घंटे नॉर्मल वेटिंग टाइम रहता है। आप वेटिंग टाइम को लेकर पहले माता वैष्णो देवी जी का दर्शन कर लीजिए और फिर वापसी के समय आप माता अर्धकुमारी जी के दर्शन कर सकते हैं। हिंदू भक्तों के लिए बाणगंगा एक पवित्र नदी है, जहां कटरा में भक्त माता का दर्शन करने से पहले डुबकी लगाना पसंद करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता त्रिकुटा पर्वत में अपने निवास की ओर जा रही थी, तब उन्हें प्यास लगी थी। तब देवी ने जमीन में एक बाण मारा और झरना फूट पड़ा, जिसे आज बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। अगर आप घोड़े, पिट्ठू और पालकी से आना चाहते हैं, फिर आपको बाणगंगा के रास्ते अपना यात्रा शुरू करना होगा। सबसे पहले हम घोड़े की रेट की बात करते हैं। अगर आप बाणगंगा से अर्धकुमारी तक जाना चाहेंगे तो 650 रुपया और बाणगंगा से भवन तक जाना चाहेंगे तो 1250। यहाँ पर प्रीपेड काउंटर बने रहते हैं। अगर आप बच्चा के लिए पिट्ठू करना चाहते हैं तो बाणगंगा से अर्धकुमार के लिए 250 रुपया और बाणगंगा से भवन के लिए 350 रुपया। बाणगंगा से भवन से अगर पालकी से जाना चाहते हैं तो 4000 रुपया और बाणगंगा से भवन तक जाना चाहेंगे तो 4500 रुपया राउंड ट्रिप में। तो इस प्रकार आप घोड़े, पिट्ठू, पालकी से अगर जाना चाहते हैं तो आप इस रेट में जा सकते हैं। बाकी हम लोग तो पैदल जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए रास्ते में कैसे भांगड़ा डांस करते हुए, ज़्यादा मस्ती मौज में झूमते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जय माता दी दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय माता दी दोस्तों। अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो अर्धकुमारी से भवन तक के लिए 354 रुपया है और वापसी के लिए भवन टू अर्धकुमारी के लिए 236 रुपया है। इसकी बुकिंग आप ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण इसका बुकिंग 2 महीने आपको पहले करना होगा, तब जाके आपको कंफर्म टिकट मिलेगा। उसमें भी बहुत नेग्लिजिबल चांस है
बट फिर भी कोशिश कीजिए, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पैदल यात्री, नहीं तो फिर घोड़े की सवारी, पालकी भी ले सकते हैं और बच्चे के लिए पिट्ठू भी कर सकते हैं। दोस्तों लगभग 1 किलोमीटर पहले से ही माता रानी का सुंदर भवन दिख जाता है, जिसको देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाता है। साथ ही साथ आपको बहुत सुकून मिलता है। 1 किलोमीटर का सफ़र और पूरा करने के बाद अब हम आ चुके हैं भवन के पास। इस यात्रा को पूरा करने में 6 से 7 घंटे लग जाता है। दर्शन करने का तरीका, दुर्गा भवन के पास टॉयलेट और बाथरूम का फैसिलिटी मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेश होकर आराम से स्नान कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर आप लॉकर में आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 जगह लॉकर फैसिलिटी मिल जाता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिफेंस पर्सनल के लिए भी अलग से लॉकर होते हैं, जहाँ पर भीड़ कम होती है और वहाँ पर आप आराम से जमा कर सकते हैं अपना सामान। अब हम माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। साथ में RFID और पैसे साथ में ले जा सकते हैं। दोस्तों पार्वती भवन के सामने और रोपवे के पास में प्रसाद काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर आप 50 रुपये और 100 रुपये का प्रसाद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, माता रानी का नाम लेकर अब हम लोग मेन एंट्री गेट से एंट्री करते हैं। माता रानी का जयकार लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। जय माता दी। बीच में प्राचीन गुफा के भी दर्शन कर सकते हैं। अब हम लोग मुख्य परिसर में आ जाएंगे और माता रानी की गुफा में विश करेंगे। यहाँ पर माता रानी, वैष्णो देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में विराजमान है। आप यहाँ पर पिंडी रूप में माता वैष्णो देवी जी की दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग से सुंदर माता रानी का यह दरबार बहुत ही ज़्यादा अलौकिक और दिव्य है। यहाँ पर माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामना को पूरी करती है। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं की ज़रूर पूरा करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी के दर्शन करने के बाद आप भवन से वापस आ जाएंगे। दोस्तों मंदिर में सुबह और शाम में आरती होती है। आरती के टाइम पर लाइन को रोक दिया जाता है। सुबह 6 से 7:30 के बीच में और शाम 6:30 से 8 के बीच में आरती का समय रहता है। चलिए अब बात करते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन कैसे करने जा सकते हैं। दोस्तों भवन और भैरव बाबा के बीच की दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर रहता है। यहाँ पर आप पैदल, घोड़े या रोपवे से जा सकते हैं। यहाँ पर चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। घोड़े वाले 300 से 400 का चार्ज करते हैं। वही आप रोपवे से 100 रुपये में जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम तो पैदल जा रहे हैं भैरव मंदिर के पास, बहुत भीड़ होने के कारण। ज़्यादा देरी इंतज़ार करना उससे बढ़िया है कि आप पैदल ही पहुंच जाओ भैरव बाबा मंदिर के पास। अब हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा मंदिर। भैरव बाबा
का बहुत ही अलौकिक और दिव्य दरबार है। अब हम चलेंगे भैरव मंदिर के अंदर दर्शन करने। साथ ही साथ भैरव घाटी में माता रानी के भवन के नज़ारे देखते ही बनते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी जगह है। यहाँ से आप चारों तरफ नज़ारे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, आप माता रानी के भवन के पास रूम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कालिका भवन, दुर्गा भवन और मनोकामना भवन, पार्वती भवन, जहाँ पर रूम आप ले सकते हैं। इसका बुकिंग पहले से ऑनलाइन करना होता है, जो उसका बुकिंग ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। वहीं आप यहाँ पर फ्री में रुकना चाहते हैं तो पार्वती भवन, दुर्गा भवन में हॉल बने हुए हैं। काउंटर से कंबल आप ले लीजिए। कंबल के लिए आपको 100 रुपये देना पड़ेगा और सुबह जमा करने के बाद आपका 100 रुपया वापस हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अब वापस। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम वापस उतर रहे हैं। उतरते समय तो बहुत ही आसानी से चले जा रहे हैं, तो रास्ते में प्रसाद पाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अब हम चलेंगे और अंदर जाकर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अंदर प्रसाद में क्या मिलता है। तो पहले हम लाइन में लगेंगे। लाइन में लगने के बाद हमें काउंटर से प्रसाद मिलेगा और प्रसाद के रूप में यहाँ पर हलवा है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और शुद्ध देसी घी का बना हुआ है। तो प्रसाद खाने में बहुत ही अच्छा लगा। आप भी आएँ तो ज़रूर ही प्रसाद खाएं। अब हम चलते हैं माँ अर्धकुमारी मंदिर की ओर, जहां हम जाते समय हमने टोकन लिया था। उसका वेटिंग 12 से 24 घंटे का था। अब 12 से 24 घंटे का समय हो चुका है पूरा। तो अब हम जाते हैं माँ अर्धकुमारी के दर्शन करने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं माँ अर्धकुमारी मंदिर के पास। अर्धकुमारी का दर्शन करना बहुत से लोगों का सपना होता है। लोग कई बार वैष्णो माता जाते हैं, लेकिन अर्धकुमारी माता के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्धकुमारी गुफा के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगती है। इसलिए जब आप माता वैष्णो देवी का दर्शन के लिए जाते हैं, तब आप टिकट ले लीजिए और लौटते समय आराम से दर्शन कर लेंगे। ये देखिए, अभी नवरात्रा का समय आने वाला है, इसलिए मंदिर को भव्य सजाया गया है। इस गुफा को लेकर मान्यता यह है कि यहाँ माता वैष्णो देवी ने पूरे 9 महीना तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस गुफा के दर्शन करता है, उसे मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। गर्भजन गुफा का आकार दिखने में छोटा है, लेकिन हर तरह के व्यक्ति को यहाँ से आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों, अब हम दर्शन करके लौट रहे हैं। माता रानी का दर्शन करके बहुत ही शांति और सुकून मिला। आप भी अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आएँ। अभी नवरात्रा आने वाला है, इसलिए हर जगह को अच्छे से सजाया जा रहा है और बहुत संख्या में भीड़ भी है। नवरात्रा में भक्तजन बहुत ही ज़्यादा आते हैं दर्शन के लिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी,
जय हिंद।